हनुमान अंकल ठीक कहते हैं बेब्स, तुझे अब भी अपनी लाइफ खुद रंगनी है, तेरे इंडिपेंडेंट रंगों के साथ। रुक एक सेकेंड। ये नीला रंग तेरे हिस्से के आसमान के लिए, ये हरा तेरे हिस्से की जमीन के लिए, और ये पीला रंग तेरी मुस्कान के लिए, ये पिंक तेरी चीक्स पे इतनी सारी शर्म के लिए, एंड फाइनली ये लाल रंग तेरी लाइफ में आने वाली ढेर सारी खुशियों के लिए बेब्स। लगता है मौसा जी ने सुबह से कुछ ज्यादा ही पी ली वो बस भी करो खत्री जी। क्या बात है मधु, आज तू कल्ले कल्ले होली खेल रही है, करतार भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे। भाई हमारी तो ना रोज ही होली होती है। हाँ, तुझे तो पता है ना अपने करतार भाई साहब का कितने रोमांटिक है। तो कमो, ओ तू क्यों कोरी कोरी खड़ी है? हैं? आजा, और तुझे भी रंग देता हूँ। आप ना रहने दो खत्री जी, जाके ना उस मधु को ही रंग लगाओ। ना होली की उड़धंग में आपको होश भी है? कितनी चढ़ाई हुई है आपने। ओ कमली कमो, ओ तेरी, ओ ज्यादा हो गई क्या? ओ भाई अदरवाइज मत देना, होली है। मौसा जी, होली पे सब माफ है, और वैसे भी मर्दों को थोड़ी फ्लर्टिंग तो अलाउड होनी चाहिए ना। थोड़ी। वाओ यार, कितना मजा कर रहे सब नीचे। प्रीत
चलना हम भी नीचे चलते हैं। हाँ चलना मिनी। हाँ। अरे क्या? अरे बेब्स, अरे क्या कर रही है? कलर क्यों झाड़ रही है? अभी तो होली शुरू हुई है बेब्स। बस बस सब खेली ना, इतनी सारी होली खेली तो भी नीचे हो गई होली, नीचे नीचे नहीं जाना, चलो। ये भी कोई होली हुई बेब्स? अभी तो हम सारे सूखे सूखे से ही खड़े हैं ना। अरे नहीं नहीं, होली बोली नहीं, तू कलर लगा दे प्रीत को। आओ गुजिया खिलाओ। बेब सुन, अरे बेब सुन तो यार, तू मेरी बात ही नहीं सुन रही यार। हमें नीचे जाना है ना तेरे साथ। नीचे मिनी माहौल देखा है तूने, कैसे हड़दंग मची हुई है? क्या? अरे क्या क्या कैसे लड़के हैं वहाँ पे इतने सारे, और कितना शोर मचा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे इधर से उधर घूम रहे हैं। उनमें से कुछ ने ना पी भी रखी है, इसलिए नहीं, नीचे नीचे तो तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे। प्रीत तूने कुछ खाया नहीं बेटा? ले गुजिया खा, मैंने बनाया है, खा ना, खिला अपनी सहेली को। हम नीचे नहीं जाएंगे तो किट्टू से कैसे मिलेगी? रुक जा, मैं कुछ करती हूँ। यार बेब्स, मेरी स्वीट सी बेब्स, मेरी क्यूटू सी बेब्स, मेरी प्यारी सी बेब्स, प्लीज जाने देना यार, प्लीज बेब्स प्लीज। यार देखना, मैं रोज जाती थी ना, मतलब रोज क्या, हर साल जाती थी ना मन्नत वाले मोहल्ले में प्रीत और बॉबी के साथ होली खेलने। इस बार भी जाने देना प्लीज। मिनी, मनोतो वाली गली की बात अलग थी ना, वहाँ पे तेरे दादू थे, उन्हें सब जानते थे, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि तुझे कोई कुछ बोल दे। लेकिन यहाँ की बात तो तू जानती ना, कितना अलग सा मोहल्ला है ये, और यहाँ के मोहल्ले वाले कैसे हैं, इसी बात का पतंगड़ बनाएंगे। नहीं मैंने बिल्कुल भी। यार ऐसे मत बोल बेब्स, मैं कब से होली का इंतजार कर रही हूँ बेब्स, प्लीज जाने दे प्लीज, अब प्लीज बेब्स प्लीज जाने दे प्लीज 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 प्लीज। बहन जी वैसे अगर आप कहें तो मैं ले जाऊं इन कुड़ियों को होली खेलने के लिए नीचे। मैं तो वैसे गुजिया लेने आया था सर साहब के लिए, पर ये बातें सुनी तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरे होते हुए ना इन कुड़ियों की तरफ कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता। प्लीज। अच्छा ठीक है जाओ, पर ना जल्दी एक आना वहां से। लव यू। थैंक यू। थैंक यू लाला अंकल। चलो ध्यान रखना इनका, हाँ, प्लीज कोई जल्दी बात आना, संभल के खेलना। कोई एक मिनट रुक जाओ। क्या? भाई ऐसे आप नहीं जा सकते होली खेलने। क्यों? आपको जीएसटी देना पड़ेगा, गुंजिया सर्विस टैक्स। सर साहब ये रहा आपका गुजिया, मैं ना कुड़ियों के साथ मोहल्ले में होली खेलने जा रहा हूँ। अरे लड़की, तेरी माँ कहाँ है? उसे कहाँ छोड़ी जा रही है? अरे वो नहीं आएगी दादी अम्मा, कितना भी मना लो ना उसे आती ही नहीं है। मुझे भी नहीं भेज रही थी, डरती है कि पता नहीं लड़की छेड़ेगी एंड गॉड नोज व्हाट नॉट। एनीवेज चलो लाला अंकल, चल प्लीज जल्दी। हैप्पी होली। हैप्पी होली। डरती तो ठीक ही है, अल्लाह हमारे लड़कियों से छेड़छाड़ करके अच्छे खासे त्योहार को खराब कर देते हैं, और शरीफ घरों की लड़कियां खुद को घर में कैद कर लेती हैं। इन लफंगों के डर से त्योहार तक नहीं मना पाती ठीक से। ओले इसलिए तुम कुड़ियां बाहर आने के लिए इतना परेशान हो रही थी? यस। प्रीत को उसका दुल्हा देखने आने वाला। वेरी एक मिनट, वो दुल्हा नहीं है अभी तक। I mean, अब तक हमारी तरफ से हाँ नहीं हुई है। वो तो हो जाएगी। हाँ इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है? प्रीत डोंट टेक टेंशन। ओए हद है, वो क्यों टेक टेंशन करेगी? टेंशन तो वो ले, वो तू बिट्टू जो भी है। अच्छा सुनो, पहले हम उसे देखेंगे, फिर समझेंगे, फिर जाके हाँ या ना करेंगे। ओके 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 कुड़िया, तेरे दिल में जो आए कर लेना, समझा लेना, देख लेना। ओके पर प्रीतो तू ना मेरी एक गल बड़े ध्यान से सुन ले। एक तो जब किट्टू यहाँ कुर्सी पे के सामने तेरे बैठेगा, तूने बिल्कुल भी ही करके हंसना नहीं है, हैं? तू उसके सामने थोड़ा सा शर्माना, थोड़ा सा लज्जाना, पूरे नाज नखरों के साथ। फिर उस किट्टू की हिम्मत नहीं है कि तेरे को ना कर सके। एक मिनट, प्रीत की शर्माए लजाई? नो बिल्कुल नहीं। प्रीत तू लाला अंकल की बात मत सुन, जैसी तू है वैसी ही रह, कोई और बनने की जरूरत नहीं है। एकदम करेक्ट। अगर किट्टू सलूजा को मेरी बहन को पसंद करना है ना, तो वैसी पसंद करेगा जैसी वो है। हाँ एग्जैक्टली। और मैं भी तो मिन्नी को वैसा ही पसंद करता हूँ जैसी वो है ना प्रीत? शट अप बॉबी। हैं? नहीं सर, वो पर्सनल बात कर रहे थे। मिनी ओके मेरे हाथ पैर कैसे ठंडे पड़ रहे, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ यार। और यार तू नर्वस क्यों हो रही है? टाड़ा! ये देख, ये ना मैंने पूरी लिस्ट बना ली है क्वेश्चंस की, जो जो उस किट्टू से पूछना है।
एक बार गो थ्रू हो जा अच्छे से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अच्छे से पूछना, ठीक है? आ गया मत कर। ऑल द बेस्ट प्रीत को, चकते फटे, ठीक है? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। माई सेल्फ बॉबी। आई एम किट्टू। ये हमारी बचपन की फ्रेंड है मिनी। सत श्री अकाल जी। ये हमारे लाला जी हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। और ये है हमारी बहन प्रीत। हेलो जी। बैठो जी बैठो। हाँ बैठो बैठो। मनिंदर 3 कॉफी कर दे। चल 4 कर दियो। तुझे क्या हो गया प्रीत? दुल्हन की तरह क्यों शर्मा रही है? प्रीत, कम ऑन, डोंट गिव मी क्रीप्स यार। ओ जी, आपके ब्रदर ने कहा आप मुझसे मिलना चाहती है, कुछ बात करनी है जी आपको। पूछिए ना, क्या पूछना है? क्या हुआ जी, आपको कुछ नहीं पूछना मुझसे? नहीं नहीं, बिल्कुल पूछना है। पूछना प्रीत, पूछना। नहीं, मैं पूछती हूँ। अरे दे ना, दिखा क्या लिख कर लाई है। पहला क्वेश्चन, आप शादी क्यों करना चाहते हैं? I mean, अब प्रीत से शादी क्यों करना चाहते हैं? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप उससे और क्यों? सेकंड क्वेश्चन, शादी के बाद आप मुझसे अपने साथ कनाडा लेकर जाओगे या नहीं? और हाँ, वन मोर थिंग, रियली रियली इंपॉर्टेंट, ये लव शब्द तो ठीक है, लेकिन उसके साथ रिस्पेक्ट भी करनी होगी। बिल्कुल। और नेक्स्ट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे सिर्फ आप माँ बाप की सेवा करवाएंगे, उसे इक्वल स्टेटस दोगे कि नहीं? हाँ, एक सेकंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी उसकी स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप इससे एंगेजमेंट कर लो सिर्फ, और स्टडीज कंप्लीट होने के बाद फिर शादी करो। ओ हेलो मिस्टर एनआरआई, जवाब दो, स्माइल क्या कर रहे हो? ओ कुड़ियो, ओ मुंडिया, 2 मिनट रुकता जाओ। ओ उनको भी आपस में कोई बातचीत कर लेने दो। ओ प्रीतो, पूछ रहा कुछ किट्टू को। ओ किट्टू, आप भी बात कर लो प्रीत से। ये जो आपकी फ्रेंड ने और आपके भाई ने कंडीशन रखी है, ये कंपलसरी है? नहीं मतलब, अगर मैं ना मानूं तो क्या आप मुझसे शादी नहीं करोगी? तो जैसा आपको ठीक लगे जी। अगर ये कंडीशंस कंपलसरी होती ना, तो फ्रैंकली मैं ये शादी के लिए ना कर देता। मुझे ना शर्तों पर रिलेशन नहीं खड़े करने हैं। लेकिन अगर आपने ये डिसीजन मेरे पे छोड़ दिया है, तो फिर मुझे सब मंजूर है। आप पढ़ना चाहती है ना, फाइन, हम पहले एंगेजमेंट कर लेते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन शादी। इज इट ओके फॉर यू? और जहां तक इक्वल स्टेटस का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि एक रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों के डिफरेंट रोल होते हैं। एक उस घर के लिए कमाता है और दूसरा उसी घर को लव देती है, हस्बैंड को लव देती है ना प्रीत? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप मेरी वाइफ वैसी बन सकेंगी जैसी मुझे चाहिए और जैसी मेरी मॉम को चाहिए, तो बदले में मैं आपको बहुत प्यार करूंगा, पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करके रखूंगा, सबकी निगाहों से दूर रखूंगा, अपना बना के। तो बताइए, आप राजी हैं मेरे साथ अपनी लाइफ जीने के लिए?
तो फिर मैं तो आऊँ आपके पेरेंट्स से मिलने? ओके जी, सत श्री अकाल जी, बाय। बाय जी बाय। तूने हाँ क्यों कर दी प्री? मुझे ना ये किट्टू बिल्कुल ठीक नहीं लगा, मैं बोल रही हूँ। बहुत चालाक है ये। मतलब हमारी कंडीशन तो मानी नहीं, खुद अपनी कंडीशन रख ली इसने। अगर आप मेरी वो वाली वाइफ बन के दिखाएंगी जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो हट। ये कनाडा सा है। हाँ, मेंटालिटी देखिए इसकी, ब्लडी हिपोक्रेट। तो एंगेजमेंट के लिए तो मान गए ना मिनी। तू ना सब में बस नेगेटिव पॉइंट्स ही निकालती है। मतलब अब मैं नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ रही हूँ? हाँ प्री, मैं तूने सुना भी कुछ वो बोल रहा था जो, या फिर बस कमली की तरह शर्माए जा रही थी? तो तेरी तरह लड़ने बैठ जाती क्या मैं उनसे? वाओ प्री, मतलब अब मैं लड़ भी रही हूँ, मैं ही लड़ रही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, उसके चक्कर में तो प्रीत, डोंट टेल मी तुझे एक हिट्टू पसंद आया। माय गुडनेस, आई कांट बिलीव इट यार। वाह जी क्या बात है, लड़के ने आके दो चार उठपटांग रोमांटिक बातें क्या कर दी। हमारी प्रीत जी तो उनकी दीवानी हो गई, राइट? यार प्रीत, पर तेरा इतना पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ? हाँ, क्या फायदा हुआ बता मुझे। जनानी, एक नंबर की जनानी निकली तू भी यार। भाई जनानियां जो होती हैं वो जनानियां होती हैं, ये बात तो आज साबित कर दिया आपने। एक्चुअली मुझे लगा कि भाई लाइफ में इतने थपेड़े खाए हैं तब तो थोड़ा सा ट्रैक पे आ गई होंगी आप, थोड़ी कुछ चीजों की समझ आ गई होगी, बट वही डाक के तीन बात है। ऐसे समझो आपके चिड़ियाघर होता है ना, चिड़ियाघर जू, जिसमें जंगली जानवर होते हैं सारे। अब सोचो कि उन जंगली जानवरों को तो आप बाहर छोड़ दो और जो विजिटर्स हैं उनको आप कर दो सड़कों के पीछे। या फिर सोचो कि भैया आपके घर पे डकैती हो गई, अब पुलिस आई, उसने बोला कि भाई ऐसा है कि आप लोग तो जाओगे हवालात में और जो डकैत है, चोर हैं, वो ऐसे चोर होके घूमेंगे मार्केट में। तो भाई गलती जिसने की है सजा तो उसे मिलेगी ही मिलेगी, ये बात परफेक्ट है, ये आप मान के चलो, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। मैं कहता हूं दुनिया भर के, दुनिया जहान के जितने भी सारे रूल्स हैं वो सब जनानियों के लिए क्यों हैं? क्यों हैं बताओ आप? जो छोरे हैं वो तो कभी चौड़े होके ऐसे घूमते रहे मार्केट में, बदतमीजी करते रहे, और लेडीज जो हैं वो चार दीवारी के पीछे बैठी रहे। ऐसे कैसे भाई? मैं कहता हूं मुझे मिलवा दो आप प्रधानमंत्री से, मैं ऐसा रूल बनवा दूंगा कि रात के ठीक 9 बजे बाद कोई भी मर्द घर से बाहर नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो हाथ में करेक्टर सर्टिफिकेट लेके घूमेगा। कोई ना मिलेगा नहीं भी, सब जगह आपको जनानियां जनानियां मिलेंगी, सब कुछ सेफ होगा। फिर मैंने ये समझ में नहीं आता कि भाई क्यों बैठे रहो आप। वार त्योहार है, होली है, खुशी का त्योहार है, घर में बैठे रहेंगे इसलिए कि भाई कोई छेड़छाड़ी ना हो जाए। और ऐसे कैसे हो जाएगी छेड़छाड़ी बताओ आप मुझे? भाई जिससे आपको मन हो उससे आप रंग लगवाओ, जिससे नहीं हो भाई मत लगवाओ। जबरदस्ती करे आप उसके धर दो मुंह पे, मुंह लाल कर दो उसका, आप नहीं हो तो उसकी FIR करा दो, इंस्पेक्टर हनुमान सिंह संभाल लेगा। बात तो ठीक है हनुमान की। अरे इस तरह घर में दुबक के बैठने से क्या होगा? अरे ऐसे तो इन मर्दों को और ज्यादा यकीन हो जाएगा कि औरतें तो डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलती। हाँ नहीं भी, डर भगाने का टाइम आ गया अब। देखो जी, अगर आप ये चाहते हो ना कि आपकी बेटी क्या, बेटी की बेटी, आगे आने वाली पीढ़ी भी दिल खोल के अगर होली खेले, तो शुरुआत तो आज से करनी होगी। ये होगी न्यू इंडिया की शुरुआत। खेलो होली, निकलो सड़क पे। अरे म्युनिसिपैलिटी की सड़क है ये, किसी के बाप की जागीर ना है। देखो कौन रोके आपको, कौन जबरदस्ती लगाए रंग। आप शुरुआत करो, लेडीज भी होली खेलेंगी और दिल खोल के। होली का त्योहार है, देखो मिठाई गुंजिया भी रखी है यहाँ पे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो बता दो चम्मच।
स्टार्ट हो गई। हाँ? चलो भूलो इसके बारे में, चलो चलते हैं ना। चलो चलो यार, कब से बातें कर रहे हो तुम, चलो चलो। हाँ लेट्स गो। सेठ छोड़ना मत है। हैप्पी होली, मुबारक हो होली। पूरी दुनिया पर रंग लगा दिया आपने, पर खतरी पे ही नहीं है। थोड़ा सा रंग हम पे भी लगा दो।